की पाठशाला पे मेरे पापा आप सभी तृतीय लोगों को प्रिज्म के बारे में बताएंगे। तो पापा जी बताइए। ओके, थैंक यू बेटा मेरे को अपने यूट्यूब के चैनल पे बुलाने के लिए। बच्चों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो रे ऑप्टिक्स है और आज का टॉपिक है मेरा प्रिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज मेरा प्रिज्म का पहला वीडियो है और ये इंट्रोडक्शन है। इसमें ज्यादा मैं बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपका हल्का सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये कहना है आपसे, जो प्रिज्म के जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सारे आप देखिएगा, आपका बिल्कुल प्रिज्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन आप सबसे पहले लिख लीजिए, वो क्या होती है। देखिए, नोट करिए, ए प्रिज्म इज ए ट्रायंगुलर shaped solid wedge of a homogeneous transparent and refractive medium bounded by two surfaces at a certain angle। ठीक है बच्चों, ये है इसकी डिफिनेशन। ए प्रिज्म इज ए ट्रायंगुलर शेप्ड solid wedge of a homogeneous transparent and refractive medium bounded by two surfaces at a certain angle। ठीक है, होमोजीनियस इसलिए लिखा है कि ये बताया गया कि पूरा वेज जो है वो हमारा एक ही जैसा है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थ्रू आउट सेम है। ये अब देखिए कैसा शेप होता है। देखिए, ट्रायंगुलर शेप है, तो देखिए ये हो गया ट्रायंगल हो गया इस तरीके से। इसका एक ट्रायंगल का एक वेज है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा हो गया प्रिज्म। ठीक, ये हमारा हो गया प्रिज्म। अब देखिए, इसके दो फेस हैं, एक फ्रंट वाला है, एक बैक वाला है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और बैक वाले को नाम दे देते हैं ए डैश, बी डैश और सी डैश। ठीक है, अब देखिए, इसको जो है अगर हम देखें तो इसके दो सरफेसेस हैं। एक सरफेस है ए बी, बी डैश, ए डैश। देखिए, ए बी, बी डैश, ए डैश, और दूसरा सरफेस है हमारा ए सी, सी डैश एंड ए डैश। ये देखिए, ए सी, सी डैश और ए डैश, ये एक दूसरे से एक सर्टेन एंगल पे इस तरीके से ज्वाइंट है और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रिज्म। इसको सिंपल फॉर्म में हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, इसको सिंपल फॉर्म में हम इस तरीके से बनाते हैं। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। तो देखिए, प्रिज्म को हम सिंपल फॉर्म में इस तरीके से बनाते हैं और इसकी कुछ चीजें होती है वो मैं आपको बता दूं। ये हमारा प्रिज्म हो गया ए, ये हो गया बी और सी। ठीक, अब देखिए, जिस पोर्शन से ये प्रिज्म रखा होता है उसको हम कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, बीसी क्या हो गया हमारा बेस ऑफ प्रिज्म, और एक हुआ टॉप व्यू, एक हमारा हुआ इसका टॉप जहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है। अब बच्चों, ये वाला जो है पोर्शन कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ट्रायंगुलर शेप है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 एंगल होंगे हमारे, और ये जो ऊपर वाला है बेस के अपोजिट वाला होता है वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये तो हुई एक बात, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म कभी कभी चेंज भी हो जाता है। इन तीनों में से कोई भी एंगल हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है। चलिए मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूं कि कैसे है। ठीक, सपोज करिए कि हमारा एक लाइट ऑफ रे इंसिडेंट हो रही है इस वाले सरफेस पे। देखिए, नॉर्मल टू द सरफेस है और इस तरीके से एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हुई। अब यहां पे क्या है, प्रिज्म जो है वो एक डेंसर मटेरियल का बना हुआ है और उसके बाहर हमारी है एयर।
ठीक है, तो हम इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लेते हैं म्यू पी, और ये हो गया हमारा म्यू ऑफ एयर। इस तरीके से हमने इसका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे सपोज कर लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रे ऑफ इंसिडेंट आकर के हमारी यहाँ पे टकराई, तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। उससे क्या होगा कि जब डेंसर मीडियम में हमारी लाइट रे आएगी तो वो हमारी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक, और फिर यहाँ पे आकर के दूसरे फेस पे टकराएगी, और दूसरे फेस पे टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये अवे टू नॉर्मल हो जाएगी, और इस तरीके से हमारी रे बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं एंगल ऑफ प्रिज्म का। ठीक है, उन दोनों फेसेस के बीच का एंगल जिसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और दूसरे फेस से निकल रही है, उन दोनों फेसेस के बीच का एंगल जिसमें एक में लाइट रे हमारी निकल रही है और दूसरी से जो है आ रही है, उन दोनों फेसेस के बीच का एंगल ही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, हमेशा टॉप व्यू जो टॉप पे रखा हुआ है, टॉप वाला एंगल हमारा जो है वो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं होगा, कंडीशन में बदलता रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीज कैसे होती है। ठीक, ये वाला प्रिज्म मैं बना हूं, यहाँ पे एक ये वाला प्रिज्म मैं बना रहने देता हूं, और यहाँ पे एक मैं दूसरा प्रिज्म बना रहा हूं, और देखिए ये प्रिज्म कुछ इस तरीके का है। ठीक है, क्या हुआ, एक लाइट ऑफ रे यहाँ पे इस तरीके से आकर के इंसिडेंट हुई, और ये देखिए ए बी सी ये भी है, और ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक लाइट ऑफ रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऐसे टकराएगी और फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक, तो देखिए ये हमारे आई हुआ इंसिडेंट, ये हमारा आर हुआ, और इधर से निकल रहा है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, और ये आर डैश हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इन दोनों फेसेस में एक में आई लाइट और दूसरे से हमारी निकल गई, तो इन दोनों फेसेस के बीच का एंगल हमारा जो होगा वो होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये होगा, हमेशा प्रिज्म को सीधा रखेंगे, और जो टॉप वाला एंगल हो वो एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा नहीं होता। जहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और इमर्ज होती है, उनके बीच का एंगल ऑफ प्रिज्म का काम करता है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आईआईटी में और नीट में ऐसे ही फिगर बना करके कंफ्यूज कर देते हैं, और बच्चों से आती गलती, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ये तो हुई एक बात। अब एक और दूसरी बात बताते हैं कि कभी कभी स्पेशल कंडीशन में हमारा जो है ग्लास स्लैब भी प्रिज्म की तरह काम करने लगता है। ठीक है, कैसे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज करिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इस तरीके से। ठीक है, और ये एक नॉर्मल टू द ग्लास सरफेस है, और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, और ये निकल गई इधर से, और यहां से आकर के बाहर चली गई। अगर रे ऑफ लाइट बच्चों इस तरीके से आ रही है और जा रही है, तब तो ये ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा, इसमें हम सारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास वाला कंसेप्ट लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बदल जाता है, जिसके कारण से एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बदल जाता है, सपोज करिए ऐसे हो गया है, इसी ग्लास स्लैब पे इस तरीके से एंगल ऑफ जो है इंसिडेंट रे बदल गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और उसके कारण ये जो है इस तरफ ना जा करके वो यहां से कहीं से निकल गई। ठीक है, मतलब एडजेसेंट फेसेस से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और आउट इमर्ज हो जा रही है, तो उस कंडीशन में ये वाला ग्लास स्लैब हमारा एक प्रिज्म की तरह काम करने लगेगा। देखिए क्या हुआ, देखिए ये हो गया ना, ये इस तरीके से देखिए ट्रायंगुलर शेप हो गया, ये प्रिज्म हो गया, और ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। ऐसा भी होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े एग्जाम में दे देते हैं, जो आप देने जा रहे हैं जेईई और नीट का। ठीक है, तो इसलिए हमको उस कंडीशन में पहचानना पड़ेगा कि कहां पे हमारा एंगल जो है, कौन सा एंगल हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। ठीक, ये हमारी बात हुई, इसलिए अब आपको मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एंगल ऑफ प्रिज्म का। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी है, प्रिज्म सबसे इजी है। वैसे तो पूरी
ऑप्टिक्स इजी है, प्रिज्म इसमें सबसे ज्यादा इजी मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा प्रिज्म बनाता हूं ताकि आपको कुछ चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाए। ठीक, ये हमारा इस तरीके से एक प्रिज्म है, हो गया। अब देखिए इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल बनाया जो कि यहां से 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब क्या हुआ, यहां पर एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट करी और ये देखिए ये इसका जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू पी है और बाहर एयर है, यहां पे म्यू ए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का। तो देखिए ये एंगल आई है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमारा हो गया। अब ये हमारा डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवार्ड्स नॉर्मल ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इस तरीके से, सपोज करिए हो गई। और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे हमने इस तरीके से एक और नॉर्मल इस सरफेस पे बनाया। अब क्या हुआ कि रे लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ये अवे टू नॉर्मल हो जाएगी, इस तरीके से ये आ गया। ठीक, तो प्रिज्म के कारण हुआ क्या, सबसे पहले ये देखिए प्रिज्म के कारण क्या हुआ कि जो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही थी, ठीक है, इस तरीके से आ रही थी, उसकी मुलाकात जब इस प्रिज्म से हो जाती है तो वो रे ऑफ लाइट इधर चली जाती है। ठीक है, ये मतलब जा तो रहे थे स्टार्टिंग में इधर, आ गए इधर, तो यहां पे जो एंगल बना इस एंगल को हम लिखते हैं डेल्टा। ठीक है, और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, लाइट रे हमारी इतने एंगल से डेविएट हो गई, इस बात को देख लीजिए। ठीक है, कुछ चीजें इसमें लिख देते हैं। ये देखिए प्रिज्म है ए बी और सी, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया इस कंडीशन में और ये है हमारा ए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, कुछ पॉइंट यहां पे बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q और ये देख लीजिए हम दोनों नॉर्मल्स को पीछे मिला दे रहे हैं और इस पॉइंट को हम बना दे रहे हैं R। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए अब नॉर्मल पे टकराया तो ये वाला एंगल इस वाले सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको हम R डैश मान लेते हैं। और ये वाला एंगल जो यहां से निकल रहा है, यहां से लाइट इमर्ज कर रही है तो इसको हम मान लेते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसको आई डैश भी लिखा जाता है तो चलिए आई डैश कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने लिख लिया आई डैश। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी और हमको देखना है कि क्या क्या यहां पे हो रहा है। तो देखिए ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। और देखिए ये अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें, इसको हम यहां पे कुछ और मान लेते हैं, एन यहां लिख लेते हैं तो एन पी क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल एन पी क्यू। ठीक है, ये वाला एंगल देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा आई माइनस आर। ठीक है, और ये वाला एंगल हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। ये देखो दोनों एंगल हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं तो कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है, साफ साफ देख लीजिएगा। ये एंगल हो रहा है आई माइनस आर और ये हो रहा है हमारा आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, और ये हमारा आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अपने कॉपी में साफ साफ बनाएंगे तो साफ साफ दिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, एक्सटीरियर एंगल सामने दोनों के एंगल के सम के बराबर होता है। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से डेल्टा जो हो गया वो हो गया हमारा आई माइनस आर डैश, सॉरी आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ये हमारा आ गया यहाँ पे देखिए। ठीक, तो इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए तो आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस
आर डैश, ये हमारी एक कंडीशन यहाँ पे आ रही है। इसमें क्या हुआ, ये चीज हमें पता लगी कि कितना एंगल से जो रे ऑफ लाइट थी वो डेविएट हो गई, ये हमें पता लग गया यहाँ पे। अब यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें कुछ और चीजें हमें देखनी पड़ेगी, हमें पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए पी क्यू आर, ठीक है, या ऐसे कहें ए पी आर क्यू, एक क्वाड्रिलेटरल हमारा बन रहा है। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए पी आर क्यू अगर हम देखें तो देखिए ये एंगल हमारा है 90, ये हमारा है एंगल 90 और ये वाला एंगल है 180 माइनस आर प्लस आर। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल है, देखिए नोट कर लीजिए इसको, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें देखें तो एंगल आर जो आएगा वो हमारा आएगा 180 माइनस आर प्लस आर डैश। ये देखिए इस वाले ट्रायंगल में हमको ये चीज यहाँ पे मिलेगी, एंगल कौन सा, एंगल आर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इन इस क्वाड्रिलेटरल में हम चारों एंगल को जोड़ रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ए पी आर क्यू में एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू को हम जोड़ रहे हैं और वो आएगा हमारा 360, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है हमारे पास 360, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए एंगल ए हमारा कितना है, ए है, एंगल पी हमारा कितना है 90 है, ये हमारा कितना है, ये भी 90 है, नहीं एंगल आर हमारा जो है वो ये आया है 180 माइनस आर प्लस आर डैश, ये हमने इस तरीके से यहाँ लिख दिया। और एंगल क्यू हमारा है 90 और ये है सब मिलाकर के 360, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस 180 प्लस 90 ये हो गया हमारा 360, तो ये हमारा इस तरीके से ये सब जाएगा कट, ठीक है, और हमारा आ जाएगा A इक्वल टू आर प्लस आर डैश। इसको आप कर लीजिए नोट, ठीक, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, A इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ये हमारा निकल के आ गया इतनी देर के मेहनत के बाद, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, r प्लस आर डैश को हम लिख सकते हैं a, तो ये हो गया i प्लस आई डैश माइनस a। अगर हम इसको और कायदे से लिखें तो i प्लस आई डैश बराबर डेल्टा प्लस a, ठीक, डेल्टा प्लस a, ये हमारी एक कंडीशन यहाँ पे निकल के आई, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिज्म का कंसेप्ट, यहीं पे आकर के पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये आई हमारा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो देखिए हम धीरे धीरे करके लिख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, तो क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आई डैश हमारा क्या है, आई डैश है हमारा, इसे हमने भी लिखा था आई डैश एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो क्या होगा प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, देखिए एक है एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारा एक रिलेशनशिप निकल के आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और ये हर तरीके के प्रिज्म में अप्लाई होता है, इसको यहाँ कहीं पर किसी भी टाइप के प्रिज्म में हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों कंडीशंस को, ठीक है। तो ये हमारी एक हुई बात, तो चलिए अब इसके एक दो सवाल करते हैं फिर आपसे करेंगे बात आगे चल करके, ठीक। बच्चों प्रिज्म में हम दो बार एक कंसेप्ट जरूर लगाते हैं, वो होता है स्नेल्स लॉ, इसको देख लीजिए कैसे लगता है वो और कहाँ पे लगता है, ठीक। ये देखिए हमारा R है, ये हमारा I है और ये हमारा R डैश है और ये हमारा I डैश है, इन दोनों पॉइंट पे P और Q पे हमारा स्नेल लॉ हमेशा अप्लाई होगा।
यानी कि देखिए क्या होगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और यहां पे जब हम लगाएंगे तो साइन आर डैश डिवाइडेड बाई साइन आई डैश इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये हम लगातार लगाते रहेंगे, तभी हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, रिफ्रैक्शन की जगह पे हम बड़े आराम से लगा सकते हैं, चाहे लेंस हो, चाहे हमारा प्रिज्म हो या ग्लास स्लैब हो। ओके, तो चलिए अब इसके कुछ करते हैं सवाल। तो सवाल देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, जो सबसे पहले हमारा सवाल है वो ये है कि एक हमारे पास इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसके तीनों एंगल हमारे 60 है, हो सकता है इतना अच्छा ना बना हो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है 60 डिग्री एंगल से, और इसका म्यू है हमारा √3, प्रिज्म का म्यू है हमारा √3, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन हमको निकालना है, यानी आई डैश और डेल्टा हमको निकालना है। यहां पे ये चीज हमारी बात आ गई, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से करते हैं, उन्हीं 3-4 फार्मूले को जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उनको अप्लाई करके बहुत ही होशियारी से हम तुरंत निकाल लेंगे सवाल। देखिए कितने अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे लगाएंगे स्नेल लॉ। तो सपोज करिए ये एंगल हमारा आई है और ये हमारा है आर, ठीक। तो क्या हो गया, देखिए साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर, ये आ गया। तो साइन आई हमारा क्या है, साइन 60, और साइन आर हमें निकालना है, ठीक। ये हमको दे रखा है √3 और ये हमारा हो गया 1, तो साइन आर इस हिसाब से आ जाएगा √3/2 इंटू 1/√3, ये जाएगा कट, और आर इस हिसाब से हमारा आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि आर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री का एंगल हमारा आर का होगा, ठीक है। ये हमारी हुई एक बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस आर डैश, और आर डैश कौन सा एंगल है, आर डैश एंगल हमारा है ये वाला, ठीक है। तो हम आर डैश निकाल लेते हैं यहां से। तो ए हमारा प्रिज्म एंगल है, वो दे रखा है हमको 60, और आर हमारा कितना दे रखा है, ये भी 60 दे रखा है, नहीं आर हमारा 30 निकल के आया, अभी आई 60 है, ठीक है। तो आर डैश ये आया, तो आर डैश हमारा हो गया 30 डिग्री, यानी कि ये और ये एंगल हमारे दोनों हो गए बराबर, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक बार लगा देंगे स्नेल लॉ, और वो इस बार लगाएंगे इस वाले सरफेस पे। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस को हम लिख लेते हैं आई डैश। तो देखिए क्या आएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारा, साइन आर डैश डिवाइडेड बाई साइन आई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ प्रिज्म। तो साइन आई डैश यानी कि साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन आई डैश इज इक्वल टू 1/√3, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट हम जब कर रहे हैं तो साइन आई डैश हमारा हो रहा है √3/2, यानी कि आई डैश हमारा आ जा रहा है 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 60 डिग्री हमारा आ रहा है आई डैश, ठीक है। तो आई डैश को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं 60 डिग्री। आई हमारा 60 हमको दे रखा है, और आर हमारा 30 निकल के आया था। अब हमको क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले हमने किया, आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, या ठीक है। तो आई हमारा कितना है, आई है हमारा 60 प्लस ये हमारा कितना हुआ, आई डैश ये भी 60 हुआ, ए हमारा था
ये भी 60 आ गया प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों बराबर है, जो कि आया हमारे 60। चलिए एक इसी तरीके का और क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। वो देखिए ये है कि एक ये हमारा यहाँ पे एक प्रिज्म दे रखा है जिसका प्रिज्म एंगल है हमारा 75, ठीक। और इस पे क्या होता है, एक रे ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा, एक रे आती है इंसिडेंट करती है 45 डिग्री पे, और इसका जो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारा √2। तो हमको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है और एंगल ऑफ डेविएशन, ये दोनों चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। बच्चों देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्नेल लॉ लगाएंगे। तो स्नेल लॉ हमारा क्या होगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर। तो साइन आई हमारा कितना दे रखा है 45, देखिए 45 दे रखा है, और हमें निकालना है साइन आर। म्यू ऑफ प्रिज्म हमारा कितना है √2 और ये हमारा है 1। तो साइन आर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1/√2 इंटू √2। तो इस हिसाब से साइन आर आ गया 1/2, यानी कि आर हमारा आ रहा है 30 डिग्री एंगल, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल आया हमारा आर का। तो चलिए हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ये आर आ गया हमारा 30 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप, ये यहां जाएगा और यहां से फिर इस तरीके से निकलेगा, ठीक। हमको पता नहीं कितने पे निकलेगा, तो इस एंगल को हम मान लेते हैं आर डैश। तो आर ए बराबर आर प्लस आर डैश होता है। ए हमारा कितना लिखा है 75, तो आर हमारा कितना आया, आर हमारा आया है 30 और प्लस आर डैश। तो इस हिसाब से आर डैश हमारा कितना आ जा रहा है 45 डिग्री, ठीक है। ये चीज दो आ गई हमारी। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे, इसको सपोज करते हैं P, इसको करते हैं Q, इस वाले पॉइंट पे हम एक बार फिर से लगाते हैं स्नेल लॉ। तो देखिए स्नेल लॉ हमारा क्या होगा, साइन आर डैश डिवाइडेड बाई साइन आई डैश, या एंगल ऑफ इमरजेंस जो भी कह लीजिए इसको, आई डैश। ये हमारा हो गया आई डैश है, ये हमारा हो गया आई डैश, और ये हमारा आई डैश हो गया, और ये आ जाएगा हमारा म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ प्रिज्म। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज रख रहे हैं। तो आर डैश हमारा आया 45, तो ये आ गया हमारा 45 साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन आई डैश और इक्वल टू म्यू ऑफ एयर दिस, और ये हमारा म्यू ऑफ प्रिज्म हमको दे रखा है √2। तो इससे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है साइन आई डैश इक्वल टू √2 इंटू साइन 45, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, साइन आई डैश इक्वल टू √2 इंटू 1/√2, ये गया कट, और आई डैश आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, साइन आई डैश जो हमारा आया है 1 आया है, और आई डैश की वैल्यू आ गई 90। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो हमारी जो इमरजेंस होगा लाइट का, वो बिल्कुल इससे ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। और इसको कहते हैं ग्रेजिंग ऑफ लाइट, ग्रेजिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ग्रेजिंग ऑफ लाइट। और प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो आर डैश हुआ जो हमारा निकल गया 45, ये हमारा हो गया क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ये हमारा एक बात यहाँ पे खत्म हुई, मतलब यहाँ पे हमारा टोटली निकल के आया 90, ठीक। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का हमारा जो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश, ठीक है, ये था हमारा। तो ए हमारा कितना दे रखा है 75, डेल्टा हमको कितना दे रखा है निकालना है, आई हमारा कितना है 45 और आई डैश हमारा कितना है 90। तो डेल्टा हमारा कितना हो जा रहा है, डेल्टा हमारा हो जा रहा है कुल मिलाकर के 60 डिग्री आ जा रहा है,
ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो हमारा इस तरीके से ये लाइट यहां से ऐसे जा रही थी, ये यहां से ऐसे निकली, ठीक है, ये हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, फिगर सही नहीं बना, ये 60 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर कराया, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म का। ठीक है, अगला वीडियो मेरा आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो से असली कंसेप्ट स्टार्ट होता है, वो होता है मिनिमम डेविएशन का। जैसे जो डेविएशन होता है ना, ये कितना मिनिमम हो सकता है, कब मैक्सिमम होता है, कब बढ़ता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, और प्रिज्म के और अच्छे सवाल कराऊंगा। ये तो मैंने बच्चों वाले ऐसे आपको जो है सवाल करवा दिए थे। हाँ बच्चों, तो ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। मेरे को वीडियो खत्म करने की इजाजत दीजिए, मैं अपनी बेटी से भी इजाजत चाहता हूँ। तो वंशिका जी आइए और मेरे को वीडियो खत्म करने के लिए इजाजत दीजिए। तो आज मेरे पापा ने आप सभी लोगों को पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला। ओके, बाय बाय।